ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है रामकृष्ण परमहंस के उपदेश। रामकृष्ण परमहंस एक अद्भुत संत थे। संत ही नहीं, वे तो परमहंस थे। हिंदू धर्म में परमहंस की उपाधि उसे दी जाती है जो समाधि की अंतिम अवस्था में होता है। रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया के सभी धर्मों के अनुसार साधना करके उस परम तत्व को महसूस किया था। उन्होंने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थीं, परंतु वे सिद्धियों के भी पार चले गए थे। रामकृष्ण परमहंस एक आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया था। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना की और भक्ति का जीवन व्यतीत किया। उनका मानना था कि सभी धर्म सच्चे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे सब ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती है। उनका मानना है कि कंचन और कामनी ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़े बाधक हैं। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। उनका कहना था कि यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा तब तक अज्ञान का आवरण कदापि नहीं हटेगा। अतः अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म को पहचानो। अब हम उनके उपदेशों की चर्चा करते हैं। नंबर 1, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। 2, उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। एक ही के कारण शून्य का मूल्य है। पहले एक, बाद में बहु। पहले ईश्वर, फिर जीव और जगत। 3, ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है
और जादू मिथ्या है। 4, यह ठीक है कि बाग के भीतर भी परमेश्वर विद्यमान है, पर इस कारण उसके सामने चले नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि अत्यंत दुर्जन व्यक्तियों के भीतर भी ईश्वर विद्यमान है, तथापि उनकी संगति करना उचित नहीं है। 5, माया और ब्रह्म मानो चलता हुआ सांप और स्थिर पड़ा हुआ सांप है, अर्थात शक्ति क्रियाशील अवस्था में माया है और निष्क्रिय अवस्था में ब्रह्म है। 6, जैसे समुद्र का जल कभी स्थिर होता है तो कभी तरंगपूर्ण, वैसे ही ब्रह्म और माया है। शांत समुद्र मानो ब्रह्म है और तरंगायित अवस्था में माया। 7, जब तराजू का एक पलड़ा दूसरे पलड़े से भारी होकर झुक जाता है तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले से अलग हट जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामिनी कंचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता, वह उनसे दूर हट जाता है। 8, धन जिसके लिए दास की तरह है वही ठीक ठीक मनुष्य है। जो धन का योग्य रीति से उपयोग नहीं जानता वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। 9, अगर मैं अपने को एक अंगोछे की ओट कर लूं तो तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक ही हूं। इसी भांति और सभी चीजों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट है, किंतु इस अहम रूपी आवरण के कारण तुम उसके दर्शन नहीं कर पाते। 10, मुक्ति कब होगी? जब मैं चला जाएगा तब। 11, मैं 2 तरह का होता है, एक है पक्का मैं और दूसरा है कच्चा मैं। जो कुछ मैं देखता, सुनता या महसूस करता हूँ उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्य मुक्त हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। यह पक्का मैं है, यह मेरा मकान है, यह मेरा लड़का है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है, यह सब कच्चा मैं है। 12, ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तब तो वह जीवन मुक्त ही हो गया। हे प्रभु, तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, पर लोग कहते हैं मैं करता हूँ। 13, कोरे पांडित्य से क्या लाभ? पंडित को बहुत सारे शास्त्र, अनेकों श्लोक मुखाग्र हो सकते हैं, पर वह सब केवल रटने और दोहराने से क्या लाभ? अपने जीवन में शास्त्रों में निहित सत्यों की
प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, कामिनी कंचन पर प्रीति है, तब तक चाहे कितने शास्त्र पढ़ो, ज्ञान लाभ नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। 14 गीता शब्द का लगातार उच्चारण करने से गीतागी, तागी तागी अर्थात त्यागी त्यागी निकलने लगता है। अर्थात गीता यही कहती है कि हे जीव, सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के पाद पद्मों में चित्त लगा। 15 जहाज में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है, इसीलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन भी सदा ईश्वर की ओर रहे तो उसे संसार सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहता। शेष अगले भाग में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।